डॉक्टर शब्द सुनते ही लोगों का ये कहना रहता है कि नहीं, अगर जीवन में किसी भी शारीरिक बीमारी अगर भविष्य में या फिर वर्तमान में अगर किसी को होती है तो सबसे पहला उपाय वह यही सोचते हैं कि सबसे पहले वो जाते हैं डॉक्टर के पास, या फिर कह सकते हैं कि डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को एक नया जीवन दान देते हैं। जैसे कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं या फिर बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें कि लोगों का बच पाना ही मुश्किल हो जाता है। वो ऐसी मुश्किल घड़ी में भी डॉक्टर अपना 100% देकर उन व्यक्तियों की जान बचाते हैं जो काबिल तारीफ़ रहती है, साथ ही एक नया जीवन प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर कहा जा सकता है दूसरे शब्दों में कि एक नया जीवन मिलता है। साथ ही अभी वर्तमान में जो इंदौर में या फिर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में सबसे ज़्यादा कोरोना का जो कोरोना काल चल रहा है, इंदौर में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं। पूरे देश में जो लॉकडाउन लगाया गया है इस कोरोना के कारण काफ़ी लोगों को समस्या हुई, सभी लोग अपने घर में थे, लेकिन एक डॉक्टर, प्रशासन, ये लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कोरोना काल की घड़ी में भी इस कोरोना से बेखौफ होकर लोगों को सेवा प्रदान की है और लोगों को इस कोरोना से बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज डॉक्टर डे है, तो हमारे डॉक्टर डे के इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के CMHO प्रवीण जड़िया जी, जिनसे हम जानेंगे कि वर्तमान में जो कोरोना काल आया है इसको लेकर, और इंदौर सबसे पहली बात तो इंदौर इस मध्य प्रदेश में पूरे जो इंदौर शहर है सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का शहर रहा है। तो क्या क्या चुनौतियां इस दौर में उनको मिली है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, और ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू वेरी मच। एंड सर, कोरोना का जो वर्तमान घड़ी चल रही है तो इसमें डॉक्टरों की सबसे अहम भूमिका डॉक्टर्स की रही है। आप लोगों ने अपने घरों से दूर रहकर लोगों का इलाज किया है, लोगों की सेवा की है, लोगों को ठीक किया है। सर, किन किन चुनौतियाँ, जैसे सबसे पहले तो जैसे ही कोरोना का आपको पता पड़ा कि कोरोना मध्य प्रदेश में भी आ चुका है, साथ ही इंदौर में आ गया है, तो सबसे पहला टास्क आपका क्या रहा उसमें? देखिए, इसकी शुरुआत जब वुहान से शहर से हुई और धीरे धीरे ये सारे विश्व में फैलने लगा, तो ये आशंका थी कि निश्चित तौर पे ये भारत में भी आएगा। और इंदौर चूँकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा है, तो यहाँ भी आने की संभावना है। इसे देखते हुए जनवरी के अंत से हम लोगों की तैयारी शुरू हो गई थी और विभिन्न स्तरों पर इसकी जो समीक्षा बैठक या तैयारियों की समीक्षा होती थी, उसके बाद ये हम लोगों ने एक प्लानिंग बना ली थी कि सबसे पहले किस तरह के केसेस आने की संभावना है और यदि केसेस आते हैं तो किन किन स्टेप्स में हम उनसे निपटेंगे। जैसे मान लीजिए कोई केस कहीं से बाहर से आता है, इंटरनेशनल ट्रैवलर है और वो पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसके पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे क्वारंटाइन करना, उसके आसपास के लोगों को या उसके फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट को इनकी ट्रेसिंग करना, उनको भी जांच करना, आवश्यकता अनुसार उनका सैंपल लेना और उन्हें क्वारंटाइन करना, इस तरह की सारी गतिविधियों की प्लानिंग कर ली गई थी। मार्च 24 में हमारे पास जो पहले 5 केस एक साथ आए थे, तब से हमारी सही चुनौती शुरू हुई और हम लोगों ने जब इस पे काम करना शुरू किया तो लगा कि ये इतना आसान काम नहीं है और निश्चित तौर पे बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए और हमें ये लगा कि हम लोग घर पर रहकर ये कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 वजह थी। एक तो समय जो अधिक देना पड़ता था, घर पे अगर हम जाते तो घर वालों को परेशानी होती, दूसरा हमारा आपस में समन्वय नहीं बन सकता था। ये देखते हुए मैं तथा मेरी जो कोर टीम के 15 अन्य सदस्य हैं, इन लोगों ने एक होटल में रहना शुरू किया और 3 माह तक हम लोग होटल में ही क्वारंटाइन के रूप में रहे, अपने परिवार से पूरी तरह से दूर, और 18 घंटे के करीब हम कम से कम काम करते रहे। दूसरी बात ये थी कि कलेक्टर महोदय ने जो रणनीति बनाई, कमिश्नर महोदय ने जो रणनीति बनाई, उस आधार पर हम लोग निरंतर
इसको मॉडिफाई करने जो उनके अंदाज पे था कि कोई मरीज़ मिलता है और हर मरीज़ एक नई शिक्षा देता था, तो उसको किस तरह से इन्फेक्शन हुआ होगा या अब इसका इन्फेक्शन की जो कड़ी है उसे किस तरह से रोका जाए, सारा काम हमारा इस बात पर निर्धारित था और हम लोग इस पर लगातार काम करते रहे। सर अगर जैसे कि बात की जाए अभी तक के जो आप एज अ डॉक्टर अगर आप बात की जाए तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? इसके लिए मुझे अपने अतीत में जाना होगा। MBBS करने के बाद मैंने जो अपनी शासकीय सेवा शुरू की थी वो एक दूरस्थ ज़िले पन्ना के एक दूरस्थ गांव से शुरू की थी। वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मैंने 98 में ज्वाइन किया था। उस वक्त स्वास्थ्य सुविधाएं जो आज के अस्पतालों में होती हैं शासकीय अस्पतालों में वैसी नहीं थी। स्टाफ की कमी, इसके अलावा संसाधनों की कमी, इसके बीच मैंने वहीं रहकर और अपना कार्य करना प्रारंभ करने का निर्णय लिया। 1 या 2 दिन बाद ही, और उस वक्त ये बात थी कि संचार के साधन नहीं थे। फ़ोन कभी लग जाए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती थी। मोबाइल उस वक्त आए नहीं थे, उस क्षेत्र में नहीं आए थे। तो ये एक बड़ा समस्या था कि आपके पास यदि कोई मरीज आता है या कोई भी स्थिति आती है, कोई MLC आती है, पोस्टमार्टम आता है, तो आप अकेले हैं उसके बारे में निर्णय लेने के लिए और आपको निर्णय लेना है। ऐसे ही एक दिन एक नवजात शिशु आया जिसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। अब इसके पहले चूँकि मैं शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं था उस वक्त, तो जो हमने इंटर्नशिप की में देखा था या पढ़ा था और उसके आधार पर जो भी कर सकते थे वो करा। व्यक्ति को बताया जो उनका अटेंडेंट था कि इसकी हालत अच्छी नहीं है, इसे जिला अस्पताल ले जाना पड़ेगा, परंतु वह सक्षम नहीं था कि वहाँ तक ले जाए और उसकी हालत भी ऐसी नहीं थी कि उसे वहाँ तक भेजा जा सके। ऐसे स्थिति में हमारे पास म्यूकस सकर भी नहीं था और हमने एक ट्यूब जो सलाइन की होती है उसे काटकर उससे म्यूकस सकर बनाया और उससे बच्चे के पेट का गंदा पानी निकाला, सांस में जो फेफड़ों में रहता है उसका गंदा पानी निकाला, उसको अच्छी तरह से साफ़ करके एक कोने में लिटाया, वहाँ पर 200 वाट का एक बल्ब लगाया ताकि शरीर गर्म रहे। इस तरह से हमने एक जुगाड़ का एक जो हमें कहना चाहिए, जो हम लोग थर्मल देते हैं उसको वार्मर, वैसा एक बनाया और उसमें रखा। वो करीब 1 किलो 800 ग्राम का बच्चा था और हमारे यहाँ 10 दिन तक वो लोग हमारे यहाँ रखे। वो घर ले जाने को तैयार नहीं थे, ना किसी दूसरी जगह ले जाने को तैयार थे और इस दौरान उसका वज़न भी बढ़ता रहा और वो खतरे से बाहर आ गया। ये मेरा जो मुझसे हुआ ईश्वरीय कृपा से और हमारे बाकी जो साथी लोग थे उनकी सहयोग से, ये आज भी जब मुझे याद आता है तो निश्चित रूप से हम बहुत आनंदित हो जाते हैं। सर मतलब कहा जा सकता है कि एक नए बच्चे का जन्म करवाकर उसे वापस से एक नया जन्म प्रदान किया आपने इस एज अ डॉक्टर। सर अगर जैसे कि अगर बात ये तो एक बात हुई कि एक आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस बताया, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप कभी लाइफ में वापस दोहराना नहीं चाहते हैं या फिर आपके साथ ऐसी वापस से कोई ऐसा केस ना आए कि जो आपका सबसे ख़राब एक्सपीरियंस हो? व्यक्तिगत तौर पे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो चूँकि हमारी सार्वजनिक लाइफ होती है और डॉक्टर्स को जो अन्य चीज़ें भी देखनी पड़ती है, वो कोरोना काल में अभी हमें ऐसा एक देखने को आया था। जब हमारी टीम टाटपट्टी बाखल में सर्वे कर रही थी, पूरी तरह से डेडिकेटेड 2 महिलाएं हमारी उसकी नेतृत्व कर रही थी और उनके साथ आंगनवाड़ी सहायिका, आशा, ये सब थी। अधिकांश उसमें महिला बल था और इनके साथ में तहसीलदार भी थे जो उनकी मदद करने के लिए थे। अचानक से उन पर हमला हुआ और पत्थर फेंके जाने लगे। एक महिला चिकित्सक को किसी ने पकड़कर खींचने का भी प्रयास किया। ये सारी जो परिस्थितियाँ थी, ये परिवार के मुखिया होने के नाते मुझे जो झकझोरने वाली थी जब मुझे ये बात बताई गई। और मैं चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी परिस्थितियों में मेरे कर्मचारी, मेरे साथी मित्र ऐसी स्थिति में ना आए। सर जैसे कि कोरोना काल के बारे में आपने बताया, अच्छा एक एक्सपीरियंस भी आपने हमसे साझा करा, साथ में एक ख़राब एक्सपीरियंस भी आपने हमसे साझा किया। लेकिन जैसे कोरोना के पेशेंट जो लगातार बढ़े, पहले 1, 2, 3, उसके बाद में आज 4000 के ऊपर, तो क्या लगता है आपको कि इंदौर के लिए एक ये जो स्वास्थ्य की टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा टास्क है?
निश्चित तौर पे पूरे स्वास्थ्य विभाग समझ डॉक्टर, पैरामेडिक्स और प्रशासन स्वयं पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है। और यदि केसेस अभी आ रहे हैं तो इनको पूर्व की तुलना में यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पे कम होते जा रहे हैं। जैसे आज की संख्या ही 25 थी। हम लोग जबकि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति हो जो हाई रिस्क है, चाहे वो कोई प्राइमरी कांटेक्ट हो अथवा सेकेंडरी कांटेक्ट हाई रिस्क वाला हो, ऐसे समस्त लोगों को हम लोग खोज रहे हैं और इसके बाद हम उनका जांच करा रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी जो हमारा जांच का प्रतिशत आ रहा है वो 2.6 पॉजिटिविटी आ रहा है। तो ये मानना चाहिए कि अभी हमारे इन्फेक्शन रेट कम हो रही है और ये उतार की तरफ है और शीघ्र ही हम इससे पार पा जाएंगे। सर अभी जैसे कि कोरोना काल के अब जैसे कि जो गाइडलाइन जारी हुई है, कोरोना किल करके एक बैठक भी ली गई है, इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, तो इसके अंदर स्वास्थ्य विभाग की क्या भूमिका रहेगी इसके कोरोना किल को लेकर? आज से लेकर 15 जुलाई तक एक किल कोरोना यानी कि सघन मरीज खोजो अभियान चालू हो रहा है और मुख्यतः इसमें जो हमारे सांस की तकलीफ़ वाले लोग रहेंगे यानी कि सारी और ILI इनको खोजा जाएगा। इसके साथ ही डेंगू और मलेरिया के केसेस को तथा टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती माताओं को भी खोजा जाएगा। जो लोग सारी ILI के संभावित लगेंगे उनका सैंपल वहीं तत्काल लिया जाएगा और सैंपल तथा उनकी स्थिति के आधार पर या तो उन्हें होम आइसोलेशन किया जाएगा या फिर अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। इसी तरह से मलेरिया की जांच तत्काल वहीं पर हो जाएगी और पॉजिटिव आने पर उसका इलाज किया जाएगा, नेगेटिव आने पर उसको अन्य दवाइयाँ जो बुखार की हो सकती हैं वो दी जाएंगी। डेंगू का परीक्षण भी किया जाएगा, फीवर क्लिनिक में उसका सैंपल निकाल के इंदौर PC सिटी भेजा जाएगा और व्यक्ति यदि पॉजिटिव आता है तो उसकी स्थिति के अनुसार उसका उपचार किया जाएगा। इस तरह से एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और आज उसकी अंतिम बैठक हो गई है कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में और सभी लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई है और मैं समझता हूँ कि कल से हम लोग ये पूरा काम पूरी ईमानदारी से हमारे वर्कर करेंगे और इसका जो लक्ष्य है वो ज़रूर प्राप्त करेंगे। सर देखा गया कि जब डॉक्टर एक मरीज की जान बचाता है, लेकिन जो कोरोना काल है इसके अंदर ये हुआ है कि मरीज़ों की जान बचाते ही डॉक्टर खुद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये बहुत दुखद घटना हुई है इस कोरोना काल की घड़ी में। तो सर क्या लगता है आपको कि ऐसी जो बीमारी जो आई है कि जिसने कई डॉक्टरों की जान तक ले ली है, कई प्रशासनिक अधिकारी भी ड्यूटी के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो एक डॉक्टर जैसे कि एक आपने जो एक ख़राब एक्सपीरियंस बताया था कि जो आपकी जो टीम है उसके साथ में एक घटना हुई थी जो टाटपट्टी बाकल की बताई, तो क्या जब डॉक्टर अपनी जान से खेल कर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और अगर इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं उन सभी साथियों का, चाहे वो चिकित्सक हों, पैरामेडिक्स हों या अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हों, जिन लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरी बात ये कि ये निश्चित तौर पे एक घातक बीमारी है और हमें इसके बीच में जाने के पहले स्वयं अपना उपचार अपना बचाव करने के समस्त साधनों को अपनाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे चिकित्सक साथियों से कोई चूक हुई है जो स्वयं को ना बचा सके और वो इससे संक्रमित हो गए और संक्रमण फिर इतना बड़ा या किन्हीं कारणों से कोमॉर्बिड कंडीशंस या अथवा अन्य चीज़ों से उनको इतना अधिक संक्रमण हो गया कि फिर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लोगों से मेरा यही निवेदन है कि वो समस्त लोग जो दूसरों के बचाव के लिए फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, पहले स्वयं की सुरक्षा के समस्त उपाय करें, तत्पश्चात ही आगे जाएं। सर अब इंदौर में रिकवरी रेट भी अच्छा खासा हो चुका है और उसके बाद में जो पॉजिटिव सैंपल थे वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं, उनकी भी संख्या कम होते जा रही है। लेकिन अब जैसे कि इंदौर काफ़ी हद तक खुल चुका है और अब मॉल्स खोलने की अनुमति दे दी गई है, साथ ही रेस्टोरेंट, सिटी वैन, इन सब चीज़ों की जैसे अनुमति दे दी गई है, तो क्या लगता है कि इससे केसेस बढ़ने की उम्मीद है कि पॉजिटिव केसेस और निकल के सामने आएंगे? देखिए, यदि सावधानी रखी गई तो पॉजिटिव केसेस नहीं बढ़ेंगे। सावधानी में मूल रूप से SMS का पालन करना है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, और इसके बाद
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सैनिटाइज़र का उपयोग करना और मास्क का उपयोग करना, ये 3 चीज़ें यदि उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे इस बीमारी को इस संक्रमण को फैलने से बचा सकते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि यदि एक व्यक्ति से ये दूसरे व्यक्ति में फैले ना, इसकी चेन को तोड़ दिया जाए और जो लोग संक्रमित हैं उन लोगों के लिए हम निरंतर जांच कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जिनको ज़रा सा भी लक्षण है वो स्वयं हमारी फीवर क्लिनिक में जा सकते हैं। फीवर क्लिनिक में उनका जांच किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार उनका सैंपल लिया जाएगा और जो भी ज़रूरत होगी उसका उपचार किया जाएगा। तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों के माध्यम से आम जनता से कि इस कड़ी घड़ी में लोग संयम रखें। इसे छुट्टी मानते हुए घूमने का या मौज मस्ती करने का समय नहीं है। पूरी तरह से अपने घरों में रहें, प्रयास करें कि आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, एक निश्चित दूरी बनाकर रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। आवश्यकता अनुसार समय समय पर हाथ साबुन और पानी से ज़रूर धोएं। यदि कहीं ऐसी जगह पे जहाँ साबुन और पानी का इस्तेमाल नहीं हो सकता है तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। जैसे कि सर से हमने इस डॉक्टर डे पे कोरोना काल को लेकर भी कई बातें हुई हैं, साथ ही उन्होंने अपना जो जीवन का एक प्यारा सा अनुभव था वो भी हमसे शेयर किया है। साथ ही जो एक घटना इंदौर में हुई थी जो कि बहुत दुखद घटना है कि जहाँ जहाँ पर डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए वह अपनी जान से खेलकर जहाँ लोगों की जान बचा रहे हैं उन्हीं पे जानलेवा हमला हुआ था। तो ये बहुत दुखद घटना, उन्होंने एक अपना ख़राब एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का बताया है। साथ ही जो कोरोना की स्थिति जो इंदौर में है उसको लेकर बताया है कि काफ़ी हद तक सामान्य की ओर हम जाते जा रहे हैं और लोग जब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग करेंगे, तो अगर विशेष तौर पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो ये कोरोना की स्थिति जो इंदौर में है वो बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगी और पहले की तरह लोग अपना जीवन यापन करना करेंगे। इसी तरीके के साथ KNN न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन भरत नरवेल के साथ खुशबू यादव, KNN न्यूज़ इंदौर।